आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 2 घन सेंटीमीटर आयतन का वायु का जो बुलबुला है 15 मीटर गहरी झील की तली के ऊपर झील के तल की सतह पर आता है। यदि झील की ऊपरी सतह पर वायुमंडलीय दाब जो है 10 मीटर जल के स्तंभ के दाब के बराबर हो तो झील की सतह पर बुलबुले का आयतन होगा। और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक झील है, झील की सतह पर तली पर उस पर एक छोटा सा वायु का बुलबुला है, ठीक है। और यह जो झील की गहराई है वो हमें दिया गया है कि 15 मीटर गहरी है। और यह झील की ऊपरी सतह हो गई जिस पर हमारे पास वायुमंडलीय दाब जो है इसे अगर हम लोग P के रूप में दर्शा दें या फिर इस दाब को अगर हम लोग P2 के रूप में दर्शा दें तो हमारे पास यह कितना हो जाएगा, या फिर अभी इसे P के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। यह 10 मीटर का यहाँ पे दाब जो है लगा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि झील की सतह पर जो बुलबुले का आयतन है वह कितना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि झील की सतह पर बुलबुले के आयतन को V1 के रूप में लेते हैं और जो कि V है जिसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। और बुलबुले पर जो वायु का दाब होगा वह कितना होगा, ये सतह ऊपरी सतह पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास P1 के रूप में, जो कि हमारे पास ये जो हमने वायुमंडलीय दाब लिया है 10 मीटर इसी के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। इसकी ऊपरी सतह पर जब बुलबुला जो है यहाँ पर होगा तब। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जल स्तंभ का जो दाब है वह झील की तली में मिलेगा। इतनी गहरी है तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है झील, ठीक है। तो यहाँ पे जल स्तंभ का भी दाब रहेगा क्योंकि जल है तो जल भी दाब लगाएगा इसकी तली पर। और हमारे पास यहाँ पे उस समय जो बुलबुले का आयतन है हमें दिया गया है जब यह इस तरह से तली पर है, तो उस आयतन को अगर हम लोग V2 के रूप में दर्शा दे तो वो हमें दिया गया है 2 घन सेंटीमीटर के रूप में, ठीक है। तो बुलबुले पर जो दाब होगा उस समय उसे अगर हम लोग P2 के रूप में दर्शा दे तो यह दाब कितना हो जाएगा, एक तो वायु दाब जो कि इसकी ऊपरी सतह से लग रहा है जो कि है हमारे पास 10 मीटर, और फिर जो जल जो है जल स्तंभ का दाब वो कितना है हमारे पास 15 मीटर। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों दाब मिल करके क्या करेंगे, इस तली पर बुलबुले पर दाब लगाएंगे, यानी कि कुल जो दाब का मान होगा वह कितना हो जाएगा हमारे पास 25 मीटर का दाब तली पर बुलबुले में आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे P2 का मान जो है ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आयतन जो होगा V1 या फिर जो V है उसका मान कितना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा P1 V1 यानी कि दाब और आयतन का जो गुणनफल होगा वह नियतांक के बराबर होगा। तो इसी तरह से तली पर जो दाब और आयतन का गुणनफल होगा वह भी नियतांक के बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इस समीकरण के माध्यम से V1 यानी कि जो आयतन V है उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा V1 बराबर दाब P2 बटे P1 गुणित आयतन V2 के रूप में। अब हम लोग इस समीकरण में मान रखेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए P1 दाब कितना है वायुमंडलीय दाब के बराबर, और P2 दाब कितना है हमारा 25 मीटर, तो ये हो जाएगा 25 बटे 10 गुणित आयतन V2 का मान हमें दिया गया है 2 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे। देखिए 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से 1 बार में और ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा आयतन V1 का मान, यानी कि V1 बराबर कितना हो जाएगा 5 घन सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा, और यही V का मान है आयतन V का, ठीक है। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है वह सही। विकल्प ए दिया है 4 घन सेंटीमीटर, गलत हो जाएगा। बी 5 घन सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। सी 8 घन सेंटीमीटर गलत है। डी 10 घन सेंटीमीटर ये भी गलत है, यानी कि सही विकल्प जो होगा हमारा यहाँ पे बी विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।